नीचे वाला हमारा मेन पाइप है 4 इंच वाला बाथरूम के लिए, और ये ड्रेनेज पाइप है नहाने के लिए। तो इसको यहाँ पे एक वाइट भी लगाया गया है, और वाइट के बाद 45 डिग्री का एक एल्बो है, दूसरा एल्बो इधर लगा है पीटरप में, और ये पीटरप स्टॉल है। उसके बाद यहाँ पे एक और जो है वाईटी के साथ एक वाईटी अटैच हुआ है, और 45 डिग्री एल्बो लगते हुए कोने पे गैस पाइप के लिए खड़ा हो गया। इसका आउटसाइड जगह नहीं था इसलिए। और वहीं से फिर एक पॉइंट गया है टी के आगे से आगे वाला बाथरूम पे, दिखाते आपको आगे निकलेगा ऊपर तल्ला के लिए बाथरूम बनेगा उसी से। तो वहाँ से जो निकला था उस पर सीधा लग गया था यहाँ पे हमारा पीट ट्रप, और उधर से जो 45 डिग्री के एल्बो लगाते हुए गैस पाइप के लिए खड़ा कर दिया। ये है हमारा 3 इंची का पाइप ऊपर तल्ला नहाने धोने के लिए। तो यहाँ से एक 90 डिग्री का बेंड लगा है, और नीचे से आया है यहाँ पे एक टी लगा है, टी लगा के एक एल्बो लगा के इसमें 90 ट्रप को ऊपर कर दिया गया है। फिर यहाँ से आगे बढ़ गए हैं। दूसरा यहाँ पे टी लगा है 3 इंची का, इधर किचन पे घुसा हुआ है। यहाँ पे 90 डिग्री का एल्बो लगा है, कोने पे खड़ा कर दिया गया है। 4 इंची का पाइप खड़ा है पर लेवल है, यहाँ पे स्ट्रेट लेवल किया गया है। आप देख सकते हो, वीडियो पे आपको दिख रहा होगा, इधर हाइट है उधर डाउन है। दिखाते हैं आपको आगे। फिर वहीं से एक बाथरूम के बाहर एक टी लग के इधर गया है नाली ट्रक, इधर भी डाउन है, और इधर से हाइट किया गया है। ज़्यादातर सॉकेट की यूज़ ना करें, ज़रूरत पड़ने पे आप पाइप को ही मेल्ट करके काम पे ले लें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक टी लगेगा जो आगे यहाँ पे कोने पे जाएगा एक नाली ट्रप, और उसके बगल से फिर एक यहाँ पे टी लगेगा, और यहाँ पे जाएगा एक और नाली ट्रप। तो आप बने रहे हमारे वीडियो पे, आपको दिखाते हैं कैसे पाइप देख सकते हो आप हाइट पे। ये 3 इंची का ऊपर तला नहाने के लिए, 4 इंची वाला बाथरूम के लिए। और यहाँ पे पीटर भी इंस्टॉल हो चुका है, पेन भी इंस्टॉल होगा। और यहाँ पे अच्छे से फ्लोरिंग पे हम लोग रेत भर चुके हैं, और साइड से ईंटों का सपोर्ट भी दिया गया है। इस पर पानी डाला जाएगा। यहाँ भी देख सकते हो आप इसका हाइट, देखो हाइट है ना, 4 इंच वाला भी पूरा हाइट है। कहीं ना कहीं आपको ऐसे ही परफेक्टली काम करना है कि कोई समस्या ना खड़ा हो बाद में। फिर यहाँ से टी लग के जाएगा आगे किचन के लिए, और इधर वाला अटैच होगा। इधर पानी आ रहा है, बहुत ही अच्छा शानदार प्रेशर के साथ आ रहा है। और इधर से ये पाइप जाएगा किचन की तरफ, एक इधर जुड़ेगा इस वाले पाइप पे, और इधर से जो होते हुए डबल पाइप आएगा, वो 4 इंच, इस 3 इंच आएगा। और यहाँ पे एक टी लग के फिर वैसे एक नाली टप लगेगा, कोने पे एक वॉश बेसिन रहेगा। तो डालेंगे तो यहाँ पे पाइप को मेल्ट करना पड़ेगा। तो दिखाते हैं कैसे मेल्ट करना होता है। देखो अच्छे से यहाँ पे इनकेप लग चुका है। इसमें हम लोग वाटर टेस्टिंग कर लिए थे, कंप्लीट है सब कुछ। तो आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। करीबन ये
जो हमारा टाइबिंग में उससे 1 फीट बाहर है और 6 इंची छोटा वाला बाहर है। तो आप यहाँ पे देखो अच्छे से लेवलिंग करते हुए एक यहाँ पे जो है ना वाईटी का यूज़ किया गया है, आपको दिखाते हैं अंदर से। एक यहाँ पे वाईटी लगा है, वाईटी लगते हुए एक 90 डिग्री का एल्बो लग के कोने पे चला गया हमारा नानी ट्रप के लिए, और 4 इंची का पाइप कटआउट डाला हुआ है 8 इंच का लेंथ में। तो वहाँ पे आप ईंटों का सपोर्ट जोड़ लगा है, यहाँ पे ढलाई भी कर देंगे। और इसके बाद आप देखिए यहाँ पे सभी पाइप जो है हमारा एक लेवल पे अपने हिसाब से यहाँ पे हम लेके चले हैं। लेवल जो है परफेक्ट निकालना है, प्रत्येक जॉइंट के बीच हम लोग ढलाई करेंगे। ये इस तरह से आप काम करें। और बहुत सारे प्लम्बर लोग कमेंट करते हैं और बोलते ये भी हैं कि भाई हमारा पाइप 3 इंच के बगल पे है, बगल में 4 इंच है, वो आपस में लड़ जाता है। तो उसके लिए आप ये देख सकते हो यहाँ पे टी लगा हुआ है, एक वाईटी लग के 90 डिग्री का एल्बो लगते हुए किचन चला गया है, यहाँ से हॉल में पार होते हुए। देखो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एल्बो लगा है और एक चला गया नाली ट्रक पे, वहाँ पे भी 8 इंच का लेंथ का पाइप लगा हुआ है। आपको दिखाते हैं इसका पीछे। फिर यहाँ से जो टी लगा है, वाईटी के बगल पे एक टी लगा है, टी लगते हुए आगे चला गया है, यहाँ पे अच्छे से इसको ज्वाइंट किया गया है। और ये चला गया है हमारा आगे, जो इधर का किचन में एक गया है, सीधा टी लग के इधर चला गया नहाने के रूम पे। और हॉल पे एक वॉश बेसिन का पॉइंट है सीढ़ी के पास, यहाँ पे एक टी लग के नाली ट्रप पे चला गया है, यहाँ पे भी 8, और इस पे भी गया है किचन। तो अच्छी तरीके से आप इस तरह टाइमिंग को छेदा करके नीचे से काम कर सकते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एल्बो लगा हुआ है और यहाँ पे एक नाली ट्रप लगा हुआ है, 4 इंच का पाइप 8 इंच लेंथ कट आउट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल यही जगह से फिर घुसा हुआ है हॉल के बाद से। यहाँ पे एक टी लगा है, दूसरा टी यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे टी लग के एक 90 डिग्री का एल्बो लगा है। उसके बाद 3 इंच का लेंथ किया है, हीट करके इसको घुसा है नाइट ट्रप पे। जॉइंट का यूज़ बहुत कम करें आप, सॉकेट की यूज़ बहुत कम करें, क्योंकि हीट करने से पाइप का मजबूती भी हो रहता है और काम निकल जाता है, तो उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आता है। यहाँ पे नाइट ट्रप लगा है और 4 इंच का फिर पाइप है 8 इंच का लेंथ कटआउट में। फिर यहीं से गया है ऊपर तल्ला के लिए 90 डिग्री का एल्बो लगते हुए, दूसरा एल्बो वहाँ पे लगाया गया है ऊपर तल्ला पॉइंट के लिए, 4 इंच के कोने पे है, वो वहाँ से घूम के वाईटी में कनेक्ट हुआ है अंदर से। एक नाली ट्रप वाईटी के साथ एक मेरा बीटअप कनेक्ट है, वो पेंट कंप्लीट इंस्टॉलेशन है, आपको दिखाते हैं इसके बाहर। यहाँ देख सकते हो आप मेरा वाईटी जो है यहाँ पे लगा हुआ है, जो एक गया है ऊपर तल्ला के लिए उधर वाला दीवार साइड वाला, और सीधा वाला चला गया है पीटरप पे, वहाँ से घूमते हुए चला घुस गया इधर दूसरा वाला बाथरूम पे। आपको दिखाते हैं इधर, ये देखो ये जो है दूसरा वाला बाथरूम पे आया है, वो तो यहाँ सीधा आया है बिल्कुल। अब सीधा आके यहाँ पे एक वाईटी लगा है, वाईटी लग के ओवरफ्लो ऊपर तल्ला के लिए गया है 4 इंच का पाइप, और दूसरा वाईटी लग के यहाँ पे इधर निकला हुआ है। फिर वहीं से ये जो है डबल टी के जगह पे वाईटी एक टी लगा है, उसके आगे से पॉइंट बढ़ा है और इधर आया है। यहाँ पे आके एक हॉल पे वॉश बेसिन का पॉइंट रहेगा जहाँ पे टी लगा है, उसके बाद एक यहाँ पे भी टी लगा है। यहाँ पे 90 डिग्री का एल्बो लगते हुए यहाँ पे हम लोग नाइट ट्रप को सेट किए हैं। और यहाँ पे जो है ना लेवल बहुत अच्छा है, पानी डाल के भी चेक कर लिए हैं। इस तरह मेरा ये फाइनल काम होता है, इस पर भी हम लोग ढलाई करेंगे। ढलाई का जो मटेरियल ये रेडी हो गया है। डालिए डालिए डालिए, पूरा डालिए। तो अच्छे से आपको एक छड़ के मदद से अच्छे से कुछ इसमें डाल लेना है ढलाई को, ताकि ये पैर बाद में धुलापे ना और कोई तरह का फॉल्ट ना हो। बिल्कुल अच्छे से डालना है। आप देख सकते हो काफ़ी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ढलाई किया जा रहा है। बिल्कुल मिला के डाला जा रहा है मटेरियल। इतना सॉलिड ढलाई हो रहा है कि पाइप जो है ना ये पत्थर बन जाएगा इसके सामने से। इसके ऊपर से कुछ वजन भी डाला जाए ना तो कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छे से ढलाई हो रहा है। यहाँ करीबन 3 कढ़ाई मसाला डाल चुके हैं इस जगह पे, क्योंकि मास्टर पॉइंट है यहाँ पे।
यहाँ पे सभी पाइप का मिलन है आपस में। बस उसी तरह सॉलिड कर दो, कर दो, कर दो, उधर करो। अच्छे तरीके से यहाँ पे मिला लिया गया है। बस डाली बीच में, दोनों जगह से अच्छे से मसाला को डालें और छड़ से अच्छे से इसको अंदर कूच के अंदर कर दें मसाला को। एक कढ़ाई यहाँ पे वो डाला जाएगा क्योंकि ये बीच पिलर पॉइंट है हमारा। आप ध्यान रखिए कहीं डाले या न डालें, मास्टर पिलर पॉइंट जो होता है, जॉइंट होता है, उस पर आप जरूर डालें। भैया तो हो गया, उसको अच्छे से डालो अंदर रट के माध्यम से। पाइप को अच्छा ना करें, बस इजीली अच्छे से उसको मसाला को डालें अंदर। साइड में भी डालें, साइड वाला मटेरियल बिल्कुल स्टेप कर दीजिए। बस हो गया, सेट ले लेगा। उसके बाद इसके ऊपर से हम लोग थोड़ा सा सूखा सीमेंट मारेंगे। इस जगह पे थोड़ा सा पहले बारह डालेंगे, फिर पानी डालेंगे, इसके ऊपर मसाला डालेंगे। आप यहाँ पर देखिए, पहले इसमें बारह डालते हैं, इसके ऊपर डालेंगे पानी। हो गया, डाली लाइए, पानी लाइए। इसमें अच्छे से पानी को डाला जाएगा ताकि ये जो बाला है हमारा बैठ जाए, पाइप इसमें मूव नहीं होने देता है। तो पकड़ जहाँ पे मजबूती बन जाएगा ना एक बार, कि इसके ऊपर कितना भी मिट्टी डाला जाएगा तो ये लोड नहीं लेगा। इसको मसाला डालेंगे, पानी को अच्छे डालना है पाइप के ऊपर में ताकि अच्छे ऑटोमेटिकली सेट ले लो, हर जगह से ये बाला अंदर चला जाए। आप इसके ऊपर ढलाई डालिए, बिल्कुल बीच में डालिए, पाइप पैर से मार दीजिए, बस ये हो जाएगा सेट। चार कोना मारिए ना, बस कोना में सेट हो जाएगा। गीला है पूरा, हो गया सेट, ठीक है, हो गया। अब सूखा सीमेंट मारेंगे ऊपर से। ये यहाँ पे भी कंप्लीट हो चुका है और एक यहाँ पे टी लगा हुआ है, तो यहाँ पे ईंट का सपोर्ट है, इसमें थोड़ा सा मसाला मार देंगे। तो यहाँ पे डालना है प्रॉपर पानी अच्छे से। देखो पानी कैसे डाल रहे हैं, बिल्कुल पाइप के ऊपर डाले पानी, ऑटोमेटिक वाला ये फैलेगा अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। देखो ये सेट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे ढलाई का मसाला, अच्छे से पैर से मार दीजिए, सिर्फ पैर से मार दीजिए, यहाँ पे हो जाए के लिए। कोना मारिए, सेट हो जाएगा। बस हो गया। इस तरह आप फिनिशिंग के साथ थे, क्योंकि अगर कहीं आपको लग रहा है कि यहाँ पे अगर फोर्स पड़ने से ये पाइप मेरा, ये टी हमारा आगे पीछे 19-20 हो सकता है ढलाई, तो उस जगह पे आप अपना लेवल को मेंटेनेंस करने के लिए ये चीज़ की भी करें और पाइप को मजबूती देने के लिए भी ढलाई जरूर करें। तो एक यहाँ भी है, इसमें जब हम ढलाई कर लेंगे, यहाँ पे डबल पाइप है, यहाँ पे बाला ज़्यादा डालेंगे। यहाँ पे कढ़ाई पूरा भर के